हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 को। इससे पहले का जो भी काम हम कर चुके हैं उसकी वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है बेटा, 6th क्वेश्चन में कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमें बोला है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है बेटा। तो कंडीशन हमें कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या बना ली, एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। राइट एंगल्ड बेटा कहाँ पे हो जाएगी, वो सी पे। सी पे राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब बेटा कोस ए हम निकाल लेते हैं, कोस बी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी गिवन कंडीशन है उसी का हम यूज करेंगे। सो कोस ए जब हम निकालेंगे बेटा, तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है। एंगल ए पे है तो एंगल की अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड बेटा क्या हो जाती है, बेस। तो यहाँ पे हमारा ए के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी। तो ये आ गया हमारा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, ए बी। ठीक है। सेम ऐसे ही हम कोस बी निकालेंगे। तो कोस बी क्या हो जाएगा बेटा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल अगर हमारा बी पे है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन हो जाएगा बेटा, बी सी। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन रहेगा, ए बी। अब क्योंकि बेटा गिवन कंडीशन ये कह रही है कि कोस ए और कोस बी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। सो दिस इंप्लाइज ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है बेटा। ए बी से ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी साइड बी सी के इक्वल है, ये ए सी साइड है, ये बी सी साइड है। ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एंगल ए। सो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और यही हमें प्रूव करना था। रीजन में हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, ये हमारा रीजन हो जाएगा कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें कह रहा है बेटा। ऐसे हम क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं फॉर्मूला से। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, अभी तक आपने याद कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो उसको फटाफट से याद कर लीजिए। तो कोट थीटा क्या है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा हमारा 7 के, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा 8 के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास है ही, हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा हमारा 7k का स्क्वायर। 8k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर। टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो गया बेटा, ये 113k स्क्वायर। h स्क्वायर है जबकि हमें सिर्फ h चाहिए, तो ये रूट लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा 113k। ठीक है। अब हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गई। अब चलते हैं कि क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालो, ये पूछ रहा है। तो इसको हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं बेटा। या तो हम क्या करें, डायरेक्टली साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए, कि a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी पहले ही अप्लाई कर लेते हैं ताकि वैल्यू हमें कम पुट करनी पड़े। तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है, 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर मीन साइन, सो साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज नीचे अप्लाई होगी, सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। सो वैल्यूज क्या है बेटा हमारी, साइन थीटा अगर हम निकाल लें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा कितना है हमारा 8 के, हाइपोटेन्यूज कितनी है √113 के से के हो गया हमारा कैंसिल। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/√113, ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे हम 1 माइनस 8/√113 और इसका होल स्क्वायर। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो हम कोस थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। कोस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो जाएगा बेटा हमारा 7 के अपॉन √113 के। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो 1 माइनस 7/√113 के का होल स्क्वायर। सॉरी, के से के बेटा कैंसिल हो गया था ना हमारा, तो के तो रहेगा ही। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसका। सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 113 अपॉन 1 माइनस, नीचे भी सेम काम होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 49 और ये हो गया 113। एलसीएम लेंगे, सो ऊपर का एलसीएम आया 113, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 113 माइनस 64, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49, 4 बार अपॉन में आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड से फोर्थ वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस किया तो कितना आया 49 और इसको माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 64। सो ये आ गया हमारा आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बेटा, ओके। इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। कोट थीटा हमें दे रखा है 7/8, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो बेटा कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ा रही हूँ, स्पीड को स्लो करना चाहिए या फास्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ आप मुझे बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू यू हमारा सिलेबस चलेगा, क्योंकि समझना आपको है, पढ़ना आपको है। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है 3 कोट A इज इक्वल टू 4, ये हमें दे रखा है। तो हम तो सेम काम करेंगे बेटा, कोट A की वैल्यू निकालेंगे तो कोट A क्या हो जाएगा हमारा 4/3। अगेन हम कंपेयर करेंगे, सो ये बेटा हमारा बेस है और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो बेस का कितना आ गया बेटा हमारा 4K, परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा 3K। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस से, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें ये चीज तो अप्लाई करनी ही पड़ती है, तो इसको तो आप याद ही कर लो कि कंपेयर करने से हमारे 2 चीजें आ जाएंगी और थर्ड हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे। सो परपेंडिकुलर है हमारा 3K, बेस है हमारा 4K, सो 3K का स्क्वायर इज 9K², 4K का स्क्वायर इज 16K² एंड टोटल इज 25K²। ओके बेटा, सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी 5K। तीनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हमसे बेटा पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि क्या 1 माइनस 10² A अपॉन 1 प्लस 10² A है वो कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगा।
ये चीज पूछ रहा है। तो हम बेटा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड निकालेंगे, राइट साइड निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये चीज ट्रू है, और अगर नहीं होती है तो ये फॉल्स है। सो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए बेटा, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। साइन ए चाहिए हमें। साइन क्या होगा बेटा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, के से के कैंसिल। सो साइन ए की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई, 3/5। कोस निकाल लेते हैं। कोस क्या हो जाएगा बेटा, b/h। b क्या है 4k, h क्या है 5k, अगेन के से के कैंसिल। सो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 4/5। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए 10। सो 10 तो होता है कोट का उल्टा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। सो 10a हो गया हम बेटा हमारा 3/4। सारी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे। सो 1 माइनस 10, 10 कितना है हमारा 3/4। सो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। LHS है ये हमारी। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सो 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जाएगा सेम 9/16। एलसीएम लेंगे हम ऊपर भी और नीचे भी। सो ऊपर वाले टर्म का एलसीएम आ गया हमारा 16, 16 1 सा 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 7, और नीचे आ गया 25। तो LHS तो आ गई हमारी 7/25। RHS को देख लेते हैं, RHS कितनी आएगी। सो बेटा कोस स्क्वायर ए, RHS कोस स्क्वायर ए, कोस क्या था बेटा हमारा 4/5। सो ये आ गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन कितना है बेटा 3/5। सो 3/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम हो गया बेटा 25। ठीक है, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारा 7/25। सो बेटा LHS भी हमारी 7/25 आई थी, RHS भी हमारी 7/25 आई है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारी ये ट्रू है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्राइंगल दे रखी है ABC, जिसमें बोला है राइट एंगल्ड B पे है, तो B हमारा 90 का एंगल हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें दे रखा है बेटा 10A इज इक्वल टू 1/√3। 10A जो है वो 1/√3 है। तो हम कंपेयर करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर निकाला तो वो क्या हो गया बेटा हमारा 1k, और जो हमारा बेस है बेटा वो कितना हो जाएगा √3k। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², रिप्लेस किया हमने k² प्लस √3k²। सो बेटा k² और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। सो 3k², टोटल हो गया हमारा 4k², और रूट लेंगे दोनों साइड तो बेटा हो जाएगा हमारा 2k। ठीक है बेटा, सो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 2k। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें मिल गया, बेस हमें मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल गई। अब बढ़ते हैं जो हमें चाहिए उसकी तरफ। हमें क्या चाहिए बेटा, साइन ए चाहिए, साइन सी चाहिए, कोस ए चाहिए, कोस सी चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं साइन ए। मेन जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है बेटा, हमारी एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपको वो समझ में आ गया सो क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। साइन ए, साइन हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे। अगर एंगल हमारा ए पे है, अगर एंगल हमारा ए पे है सो उसके अपोजिट की जो साइड है वो क्या हो जाएगी बेटा हमारा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर कौन है हमारा BC। सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा AC। ठीक है,
अब ये जो हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किए हैं बेटा, वो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में है? ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो ये वाली साइड हो गई हमारी 2k, परपेंडिकुलर है के, ए के रिस्पेक्ट में बीसी इज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा के और ये हो गया √3k। ठीक है बेटा। सो परपेंडिकुलर कौन है? के अपॉन 2k, के से के कैंसिल, सो ये आ जाएगा हमारा 1/2। अब हम निकालते हैं कोस ए। कोस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन हो जाएगा? √3k अपॉन 2k, के से के कैंसिल, सो √3/2। अब हम निकालेंगे बेटा साइन सी। साइन सी एंगल सी पे है, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बेटा? सी के अपोजिट की साइड मीन्स ए बी, सो सी के अपोजिट है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? ए सी। ए बी कितनी है हमारी? √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, के से के कैंसिल, √3/2। अब हम निकालते हैं कोस सी। कोस सी मीन्स बेस, सी यहाँ पे है तो बेस कौन हो जाएगा बेटा? BC, सो BC अपॉन AC। BC है हमारी K और ये है 2K, K से K कैंसिल, सो ये आ गया 1/2। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे साइन ए कितना है हमारा? 1/2 इंटू कोस सी कितना है बेटा? अगेन 1/2 प्लस कोस ए है हमारा √3/2 इंटू साइन सी अगेन √3/2। सो बेटा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, 2 2 4, एलसीएम लिया हमने 4, 1 + 3, सो 4/4 मीन्स 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 1। ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है, वो भी सेम ऐसा ही है, 4 ही चीजें चाहिए, यही सेम, दोबारा से आपको फाइंड आउट नहीं करनी, एज इट इज रखेंगे। सिर्फ आप सेकेंड पार्ट में जो यहाँ पे चेंजमेंट है उसे करेंगे और वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। सो इसको सेकेंड पार्ट आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल Q हमारा 90 का है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल ले ली PQR, जिसमें हमें बोला है Q एंगल है वो 90 डिग्री का है। आगे कह रहा है PQ इज 5 सेंटीमीटर, ये जो साइड है हमारी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब कह रहा है PR + QR इज 25। हमें पर्टिकुलर एक साइड नहीं दे रखी, रिमेनिंग 2 साइड्स का सम दे रखा है। तो जब हमने दोनों ही चीजें नहीं पता, दोनों का सम दे रखा है, तो हम एक को अज्यूम कर लेते हैं। सो हमने मान लिया कि QR जो है वो कितनी है हमारी? X है, मान लिया। ठीक है। सो अगर बेटा हमारी QR X है तो ये हमारी कितनी बचेगी? 25 - X। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो PR + X = 25। PR को उधर ले जाएंगे, X को उधर ले जाएंगे, तो PR क्या हो जाएगी? 25 - X। ठीक है बेटा, 3 साइड आ गई। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 25 - X, इसका होल स्क्वायर = परपेंडिकुलर 5 बेस X। अब हम छोटी सी गलती कर देते हैं कि 25 - X का होल स्क्वायर है, तो हम 25 का स्क्वायर कर दिया, X का स्क्वायर कर दिया, 2ab वाली टर्म को भूल जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। यहाँ पे है a - b का होल स्क्वायर, तो हमें कंप्लीट ओपन करना है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? 25 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 25 × 2 = 50, तो 50x = 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस X स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 625। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50x। राइट साइड में जो भी टर्म्स है उनको लेफ्ट में ले आते हैं। सो -25 - X स्क्वायर = 0। X स्क्वायर से बेटा X स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा।
625 माइनस 25 इज 600, माइनस 50x को राइट में ले जाएंगे तो प्लस 50x हो जाएगा, 50 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में, 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू x। 0 से 0 बेटा कैंसिल हो गया है, 5 को इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया 12। सो x की वैल्यू आ गई 12। x 12 है, दैट मीन्स ये वाली साइड आ गई हमारी 12। यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो 25 माइनस 12 दैट मीन्स ये कितनी आ गई बेटा हमारी 13। सभी साइड्स आ गई हैं। अब हमसे पूछा है साइन पी, कोस पी और टेन पी। सो साइन पी, पी एंगल कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, क्यू आर। सो क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर क्या है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या चीज है हमारी, परपेंडिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल पी। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस, एंड दिस इज ऑलवेज अवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। सो साइन पी आ जाएगी हमारी क्यू आर अपॉन पी आर, और इसी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाकी के दोनों रेशियो, कोस पी एंड टेन पी। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है काफी, उससे रिलेटेड हमसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो क्या है, वैल्यूज। साइन थीटा, कोस थीटा, इन दोनों की वैल्यूज बेटा ऑलवेज लाई करेंगी -1 और 1 के बीच में। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज ना तो -1 से छोटी हो सकती हैं और ना ही +1 से बड़ी हो सकती है। इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बेटा। इसका मतलब कि अगर हमसे बोला जाए कि साइन थीटा की वैल्यू 1.1 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा। अगर हमें कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू 4/3 है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, कि साइन थीटा है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 4/3 को जब हम डिवाइड करेंगे सो 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, सो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है बेटा। सेकेंड थिंग इज कोसेक और सेक थीटा। कोसेक थीटा और सेक थीटा ये जस्ट अपोजिट है साइन और कोस के, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल भी होता है, तो बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमने बोला कि वैल्यूज 1 से बड़ी नहीं होंगी, इसमें बेटा ऑलवेज आपकी वैल्यूज 1 से बड़ी होंगी या फिर -1 से छोटी होंगी। इसका मतलब एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, -3 हो सकती है, 2.7 हो सकती है, 1.3 हो सकती है, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ना तो 1 से छोटी होगी ना -1 से बड़ी होगी। ठीक है बेटा। -1 से छोटी वैल्यूज जाएंगी, अगर हम इधर ड्रॉ कर लें नंबर लाइन हमारी, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये -1। ठीक है बेटा। सो ये वाली जो रेंज है वैल्यूज की, यहाँ पे कौन लाई करता है, साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है। और जो इधर की रेंज बच जाती है, यहाँ पे लाई करता है हमारा कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेम इधर वाली में भी कोसेक थीटा और सेक थीटा। इधर हम जाएंगे तो क्या आएगा, -2 -3, इधर हम जाएंगे तो क्या आएगा, +2 +3 एंड सो ऑन। सो 1 जो है हमारा वो क्या है, मार्जिन है। इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज साइन थीटा कोस थीटा की होंगी, और इनके बाहर की जो वैल्यूज है वो कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा की होंगी। एक बात ध्यान रखना कि -1 और +1 ऐसी दो वैल्यूज हैं जो ये चारों ले सकते हैं। -1 साइन थीटा की वैल्यू भी हो सकती है, कोस की भी, कोसिकेंट की भी और सिकेंट की भी। सेम ऐसे ही जो +1 है वो भी चारों की वैल्यू हो सकती है। थर्ड जो कंडीशन आती है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या आती है, टेन थीटा कोट थीटा। सब कुछ तो इन्होंने ले लिया, इनके लिए क्या बचा, तो बेटा ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इससे छोटी लेंगे, इससे बड़ी लेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है इनके ऊपर। तो टेन थीटा और कोट थीटा कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में काम आएंगे और काफ़ी बार हमारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब भी ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है. सो हम कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम. ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. वैल्यू ऑफ 10a की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा 1 से छोटी होगी. ये तो नहीं बताया हमने तो क्या पढ़ा है बेटा अभी अभी कि 10a और कोट a दो ऐसी चीजें हैं जो कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है बेटा हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है. सेकेंड, secant a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a. किसी a एंगल के लिए जो secant a है बेटा वो कितना हो जाएगा 12/5. 12/5 मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू है और 1 से बड़ी वैल्यू ये ले सकता है. दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है. नेक्स्ट है कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए. नहीं, ऐसा नहीं है. कोस ए की जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या होती है कोसाइन ए, और जबकि कोसिकेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है नोटेशन है वो क्या है कोसेक ए. सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो ये भी क्या हो जाता है बेटा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट है कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. कोट है वो किसके लिए यूज हो रहा है कोटेंजेंट, एंड दिस इज ओनली अ नोटेशन. सिर्फ ये क्या है नोटेशन है. इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर इसके साथ एंगल नहीं लगा है. तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर रहे हैं. ये कंप्लीट एक नोटेशन है जो किसी पर्टिकुलर थिंग को शो कर रही है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है. ठीक है. सो ये भी हमारा फॉल्स. लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3. ध्यान देना बेटा, फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी उसी में ही बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगा हमारा -1 और 1 के बीच की वैल्यूज लेगा, उनसे बाहर तो जा ही नहीं सकता. सो 4/3 मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू जा रही है. 4/3 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो ये बड़ी वैल्यू जा रही है, बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. सो विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या आपको लगता हो कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कभी भी. सो बेटा कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.